Hey friends, welcome back to the classes. My name is Upasna and you're watching Jagajam class. ठीक है. So कल हमने क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था. ठीक है. दैट वाज फूड एंड इट्स कंपोनेंट. ठीक है. तो आज उसी सीरीज का सेकंड पार्ट हम लेके आए हैं. ठीक है. तो आज हमारा न्यू टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. लेट्स स्टार्ट. पादपों में पोषण या न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. क्लियर है. तो व्हाट इज पोषण? ये एक वर्ड आता है न्यूट्रिशन. वर्ड आता है न्यूट्रिशन. ठीक है. तो न्यूट्रिशन क्या होता है? सजीवों द्वारा अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया. ठीक है. बहुत ईजी है. क्या है? सजीव जो है वो अपने स्वस्थ शरीर के लिए और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, ठीक है, क्या करते हैं? भोजन खाते हैं. भोजन के रूप में क्या खाते हैं? आवश्यक पोषक तत्व खाते हैं. और उन्हीं आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण. न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. न्यूट्रिशन. क्लियर है. अब पोषक तत्व क्या होते हैं? यहाँ पे वर्ड आया पोषक तत्व. पोषक तत्व क्या होते हैं? तो सबसे पहले पोषक तत्व होते हैं जो होते हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, न्यूट्रिशन से भरपूर एलिमेंट्स. ठीक है. जो पौधे हैं ये स्वयं में पोषण के स्रोत हैं. क्या है? स्वयं में पोषण के स्रोत है. ठीक है. उसके अलावा अगर इनको बाहर से अब्जॉर्ब करना हो तो ये मिट्टी में जो उपस्थित पोषक तत्व है उनसे अब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्लियर है. ये जो पोषक तत्व है ये पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए अनिवार्य है. बॉडी जो प्लांट्स हैं उनके अंदर 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होना जरूरी है. ठीक है. 17 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये प्लांट है. ठीक है. जैसे अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, तो प्लांट भी क्या है? उसकी वृद्धि रुक जाएगी. आयरन है. ठीक है. आयरन की कमी से क्या होगा? जो येलो और वाइट कलर के अपीयर होने लग जाएंगे. ठीक है. पत्ती के ऊपर. ऐसे ही पोटेशियम की कमी हो जाएगी तो येलोइंग टिप्स, ये जो एजेस है ना इसकी, ये येलोनेस हो जाएगी. फॉस्फेट की कमी से क्या हो जाएगा? ये जो पत्ती है ये तने से टूट के अलग हो जाएगी. ठीक है. ऐसे ही CO2 की कमी होगी तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी क्योंकि CO2 इसके लिए एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए. अगर पौधा अपना भोजन ही नहीं बना पाएगा तो वो जीवित कैसे रहेगा? मैग्नीशियम की कमी से ये काले काले जो ये इसकी जो वेन्स हैं ये काली होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. और पत्ती का कलर लाइट होने लग जाएगा. ऐसे नाइट्रोजन की कमी से तो येलो कलर और वाइट कलर का हो जाएगा. ठीक है. ऐसे ही पौधों में बहुत अनिवार्य होते हैं पोषक तत्व भी. अब पोषक तत्वों को हम दो में डिवाइड करते हैं. पोषक तत्वों के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. मैक्रो होते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व. ठीक है. पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को देख लेते हैं. क्या होते हैं? ये पौधों का अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं. इनके अंदर इनकी प्रेजेंस पौधों के लिए ज्यादा मात्रा में आवश्यक है, मतलब थोड़े से कम नहीं चलेगा. इसका लगभग 0.2% से 4% उपस्थिति अनिवार्य है. इससे कम हुआ तो पौधे में हमने प्रीवियसली देखा ही था प्रीवियस स्लाइड में, पौधे की पत्तियां झड़ने लग जाएगी, उसके एजेस येलो या ब्लैक होने लग जाएंगे, उसके वेन्स जो है वो डार्कर होने लग जाएंगे. तो ये सब होता है. ठीक है. अब हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को दो में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स और सेकंड है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? CHO, NPK, ठीक है, CHO, NPK. एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है. इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे ही याद रखेंगे, CHO, NPK, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. क्लियर है? सॉरी. ठीक है. तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ये संख्या में कितने होते हैं? 9. कितने होते हैं? 9. 17 में से जो 9 होते हैं वो तो होते हैं मैक्रो, ठीक है, जिनको बॉडी की ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है. और अब पढ़ेंगे माइक्रो. ठीक है. माइक्रो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ठीक है. इनको अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं पर इनकी जो मात्रा है पौधे के अंदर अनिवार्य होती है. भले कम मात्रा में चाहिए पर चाहिए. क्लियर है? ठीक है. कितने परसेंट मात्रा में चाहिए होते हैं? तो 0.02% से भी कम मात्रा में चाहिए होते हैं. तो इनकी उपस्थिति अनिवार्य है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में चाहिए. ठीक है. 0.02% से भी कम. लेकिन अगर इसकी कमी हो गई तो पौधा जो है वो रोगग्रस्त हो जाएगा. क्या हो जाएगा? रोगग्रस्त हो जाएगा. हमने देख चुके हैं किसकी कमी से क्या क्या पौधे में बीमारियां पैदा होती है. ठीक है. उसकी बेसिकली पत्ती, स्टेम और इनमें में होती है. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं. तो जिंक, कॉपर, ठीक है, Mn और मोलिब्डेनम. ये MO है. प्लीज इसको करेक्ट कर ले. दिस इज MO. ठीक है. मोलिब्डेनम. इसके अलावा आयरन, बोरोन, क्लोरीन, ठीक है, निकल. ये 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो 17 में से 9 जो है, एक से इसको क्लियर कर देते हैं अपन. 17 में से
9 जो है वो तो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो 8 है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्लियर है? अब इसको याद कैसे करेंगे? मैक्रो तो ईजी था, CHO, NPK, कैल्शियम। अब आपको याद क्या रखना है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, अब बात आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कैसे याद करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को 2 की फॉर्म में याद करो। ठीक है, जैसे कॉपर और जिंक पास पास आते हैं, है ना, और आयरन निकल एक जैसे इनके गुण होते हैं। ठीक है, वैसे तो गुण क्या होते हैं ना, और MnMO। ठीक है, मैग्नीज और मोलिब्डेनम। क्लियर है? बचा क्या? सोडियम एंड कोबाल्ट। ठीक है, सिलिकॉन। ओके, देखो क्या क्या है? आयरन है, मैग्नीज है, बोरोन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, निकल है, कोबाल्ट है। ठीक है, निकल, कोबाल्ट और आयरन को एक साथ कॉम्बिनेशन कर लो, कॉपर, जिंक और कोबाल्ट को एक साथ कॉम्बिनेशन कर लो, वैसे आपको याद आ ही जाएंगे। एग्जाम में ये पूछा है कि निम्न में से कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, मैक्रो तो पहचान में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये 3 देखें या ये 3 देखें, पोटेशियम, ठीक है, और कैल्शियम, मैग्नीशियम दे दिया, और चौथा क्लोरीन दे दिया। ठीक है, तो आपको क्लोरीन पे टिक करना है। क्लियर है? नेक्स्ट है पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण। तो पादप हम जानते हैं कि पादप कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पादप जो है वो परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, कुछ कीट भक्षी भी होते हैं, इंसेक्टिवेरस होते हैं या, ठीक है, कुछ मृत जीवी होते हैं जो मृत जीवों को खाते हैं, कुछ सहजीवी होते हैं। क्लियर है? जो स्वपोषी जो पादप होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उनका जो पत्तियां हैं वो भोजन बनाने का काम करती है। कैसे करती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो पत्तियां हैं उसके अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये अपना भोजन खुद बनाता है। ये इसकी जड़ें हैं। ठीक है, ये मिट्टी के अंदर वाला भाग है। ठीक है, ये इसकी जड़ें हैं। ये जड़ों के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स और वाटर। क्लियर है? फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये स्टेम के थ्रू होते हुए पत्ती तक पहुंचते हैं। ठीक है, इन पत्ती से में स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टोमाटा जो है वो CO2 और सनलाइट को एंट्री देते हैं। ठीक है, ये जैसे ये पत्ती है। ठीक है, जल तो यहाँ से ग्रहण हो गया, न्यूट्रिशन यहाँ से ग्रहण हो गया। इस पत्ती के अंदर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, जिसमें ओपन स्टोमाटा एंड क्लोज स्टोमाटा। ठीक है, ओपन स्टोमाटा और क्लोज स्टोमाटा, ये इसका डायग्राम है। जब ये ओपन होएगा तो CO2 अंदर की तरफ एंटर करेगी, और जब ये क्लोज होएगा तब वो अंदर जो CO2 गई है उसको कैद कर लेगा। ठीक है, और ये आगे रिएक्शन करेगा। ओके, तो स्टोमाटा जो है एक सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है। ये इसकी जड़ें हैं। जड़ें हम देख चुके हैं। जड़ें क्या काम करती हैं? जड़ें पानी और पोषक पदार्थ ले जाने का काम करती है। क्लियर है? स्टेम में जाइलम फ्लोएम, ये स्टेम है। ठीक है, इसमें जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, दो संरचनाएं होती है जो एक तो वाटर ले जाने का काम करती है और एक खाना लाने का काम करती है। क्लियर है? फिर आता है खनिज लवण का अवशोषण करने का काम कौन करती है? जड़ करती है। ठीक है, जल को अवशोषण करने का काम जड़। फिर आता है पादपों का जो हरा रंग है वो किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण। इसके इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा याद रखिए। जो क्लोरोफिल है उसका क्या काम है? वो जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है या उसको इकट्ठा अपने पास इकट्ठा रखता है। ठीक है, क्लोरोफिल। और उसी कारण जो लीव से उसका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देख लेते हैं। CO2 प्लस जल प्लस खनिज लवण प्लस क्लोरोफिल। ठीक है, ये सभी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती है, फोटोसिंथेसिस में भाग लेती है। ये हमारा फोटोसिंथेसिस है। एक पौधा है। ठीक है, इसके अंदर सनलाइट एंट्री मारी है। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा में स्टोर्ड है। ठीक है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को स्टोर किया। ठीक है, अब क्या हुआ? नीचे से पानी भी गया, है ना। क्या चाहिए हमें? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। क्लियर है? ये होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, याद रखें। ये 6CO2 प्लस 6H2O फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या बना रहा है? ग्लूकोज C6H12O6 एंड क्या बना रहा है? ऑक्सीजन। तो दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फिर आगे स्टोर हो जाता है जिसको काफ़ी टाइम हम खुद इंटेक करते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स इंटेक करते हैं। क्लियर है? अब एक बार परजीवी को देख लेते हैं। परजीवी के अंदर जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, पैरासाइट। ये क्या होते हैं? पैरासाइट। एक बार थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि साफ सुथरा हो जाए। क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये जो पौधे हैं ये अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुसकुट्टा।
कुस्कुटा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अमरबेल, इसको बोलते हैं अमरबेल, ठीक है। चलिए आपको अमरबेल दिखा देती हूँ मैं, ताकि आपको याद रहेगा। ये अमरबेल क्या करती है, अपना भोजन परपोषी पौधे से प्राप्त करती है। क्या करती है, अपना भोजन परपोषी पौधे से प्राप्त करती है। जैसे ये कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी भी लीफ हो गई, ये इसकी स्टेम, ठीक है। अब ये जो कुस्कुटा ना, ये उस पर चढ़ जाएगी और फिर एक जाल 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 नुमा संरचना बना देगी। मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये है कुस्कुटा, ठीक है। दिखा ज़्यादा याद आएगा। ये जो येलो पार्ट है ना, इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। तो ये अपना खुद का भोजन खुद नहीं बना सकती, तो ये दूसरे पौधे पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको बोलते हैं परजीवी, ठीक है, पैरासाइट। हमारी बॉडी में पैरासाइट भी होते हैं, आपको ध्यान ही है। तो ऐसे ही पादपों में भी पैरासाइट होते हैं, ये अपने भोजन के लिए दूसरे प्लांट पर निर्भर करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो ये खाना नहीं बना पाएगा, खाना नहीं बना पाएगा तो सर्वाइव कैसे करेगा। इसके लिए फिर ये दूसरे प्लांट का सहारा लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आते कीट भक्षी। कीट भक्षी दोस्तों ध्यान रखना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ज़रूर बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, तो इसको ढंग से पढ़ेगा। कीट भक्षी क्या होते हैं, ये दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती। किसकी पूर्ति नहीं हो पाती, नाइट्रोजन की। तो ये क्या करते हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये प्लांट जो है ये शाकाहारी नहीं, मांसाहारी, ठीक है। ये क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं। ये घटपर्णी, इसके एग्जाम्पल कौन से, घटपर्णी, ठीक है। इसको पिक्चर्स बोलते हैं इंग्लिश में, याद रखना। मैं आपको सबकी तस्वीर दिखाऊंगी। ड्रोसेरा, डायोनिया एंड यूट्रिकुलर, 4 एग्जाम्पल इसके याद करना। घटपर्णी, ठीक है, घटपर्णी, ड्रोसेरा, डायोनिया एंड यूट्रिकुलर। क्लियर है। मैं आपको इसकी इमेजेस दिखा देती हूँ, आपको लॉन्ग टर्म क्लियर याद रहेंगे। ये दिस वन, ये क्या है, ये ड्रोसेरा है, ठीक है, ड्रोसेरा। ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये जो गोल गोल इतनी सुंदर सुंदर संरचनाएं दिख रही है, यहाँ प्रेजेंट होता है एक स्टिकी पदार्थ, ठीक है। तो ये जो है, ये कोई कीड़ा है, इसको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है। जैसे ही इसने मतलब यहाँ पे टच किया कीड़े ने, ठीक है, कीड़ा यहाँ पे आके बैठा, वैसे ही ये क्या करता है, ये अपनी सारी शक्ति मिला के अपनी जितनी भी स्टिकी पदार्थ है उनको अंदर समेट लेता है और उस कीड़े का भक्षण कर जाता है। ड्रोसेरा क्लियर है। ये है डायोनिया। डायोनिया को ऑल्सो, डायोनिया को फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाई ट्रैप। ये है डायोनिया, ठीक है। डायोनिया को और क्या कहते हैं, डायोनिया को फ्लाई ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाई ट्रैप। क्लियर है। ये भी क्या करती है, ये पूरा ओपन होता है ना, इस तरीके से ओपन होता है, ये इसके कांटे। अब जैसे ही कोई यहाँ पे आके बैठ गया और ये अपने आप को, ये देखो ये बैठा हुआ है, ये इसको अपने आप को बंद करिए, ये ऐसे पूरा का पूरा बंद कर लेता है। क्लियर है। इसके बाद में ये घटपर्णी, इसको बोलते हैं पिचर्स, ठीक है, PTCHERS, पिचर्स प्लांट। ये क्या करते हैं, इसके अंदर एक स्टिकी जेल होता है, ठीक है, घट के समान होता है, इसलिए घटपर्णी बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे कोई आके बैठता है, जैसे कोई जानवर आके बैठता है, ठीक है, ये क्या करते हैं, फटाफट इसका ढक्कन क्लोज कर लेते हैं और जो भी वो इंसेक्ट आया होता है उससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त। अब ये है यूट्रिकुलर। इससे का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्यों पूछे गए, क्योंकि एकमात्र जलीय पैरासाइट है, ठीक है, एकमात्र है, वो भी कैसा है, जलीय है। अब इसके अंदर ध्यान में रखने वाली चीज़ है, इसकी क्या जो पत्तियाँ होती हैं वही काम करती है कीटों के भक्षण का। इसकी पत्तियाँ येलो कलर की, ठीक है, ये ऐसी है। अब जैसे ही यहाँ पे कोई आके इंसेक्ट आके बैठेगा, ये अपने आप को समेट के बंद कर लेगी, ठीक है। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए कीटों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये देखो, ये इसका मैंने बनाने का, ड्रॉ करने का ट्राई किया था, ठीक है। ये उसी के जैसा यहाँ पे एक स्टिकी पदार्थ होता है, ठीक है। घटपर्णी में ये घट के समान है, ये भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। और डायोनिया, इसको फ्लाई ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है, खुला होता है, फिर बाद में जैसे कीटा है वो बंद हो जाता है। यूट्रिकुलेरिया एक जलीय पादप है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, एकमात्र जलीय पादप, ठीक है। अब आते हैं मृतजीवी। मृतजीवी कौन होते हैं? मृतजीवी वो होते हैं जो सड़ी गली चीज़ें और मृत भोजन को अपना मतलब भोजन बनाते हैं। जो सड़ा गला पदार्थ होता है या मृत भोजन जो होता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर है। इसके अंदर भी क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। ये जो मृतजीवी हैं, ये जो मृतजीवी हैं, ये सड़ी गली पत्तियों से अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इनमें भोजन पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि विदलन में बदल देते हैं और फिर अवशोषित करके अपना भोजन। इनके एग्जाम्पल याद रखना, आपको याद क्या रखना है इसके एग्जाम्पल। म्यूकर, ठीक है, मशरूम्स, मोनोट्रॉप्स एंड अगैरिकस। ये मशरूम और अगैरिकस एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है। मोनोट्रॉपा थोड़ा अलग दिखाई देता है और म्यूकर में ऐसे गोले गोले होते हैं, ठीक है। स्पोरजाइट्स होते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाइकेन्स, सहजीवी जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जैसे कि लाइकेन्स।
लाइकेन्स में जैसे कवक है, ठीक है, फंगाई है और एल्गी है, ये आपस में साथ साथ शेयर करते थे। जैसे लोग रूम शेयर करते हैं ना, वैसे ही ये लोग शेयर करते हैं। कि मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उस जैसे 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक स्टूडेंट्स ने रूम खरीद लिया, कोई जगह थी वो खरीद ली, अब वो आके रहने लगा। अब दूसरे वाले ने कहा कि मुझे तो रहने दे, मैं तेरे खाने पीने का इंतजाम करूँगा, मुझे तो शेल्टर दे दे, तेरा खाना पीना भी मैं देख लूँगा, ठीक है। तो वो दोनों खुशी खुशी एक रूम में रहने लग जाते हैं। तो वही चीज़ ये लाइकेन्स करते हैं, ठीक है। ये जैसे फंगाई है तो ये इसको आवास और जल और पोषक तत्व प्रदान कर देता है, ठीक है। और ये जो एल्गी खाना प्रोवाइड कर देता है, तो ऐसे करके ये साथ साथ जीवन यापन करते हैं। क्लियर है इतना? आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हम देख ही चुके हैं, ये हम देख ही चुके हैं। ये है म्यूकस, ये है म्यूकर, ठीक है। यहाँ पे स्पोरोजाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरेंजियम होता है ये गोला वाला हिस्सा, और इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया था, यूटिकल एरिया पढ़ लिया था, ठीक है, सैजी भी पढ़ लिया था, और हमारा प्रकाश संश्लेषण हो गया। एक छोटी सी बात रह गई थी कि अनुपस्थिति जो प्रकाश है, प्रकाश के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसके लिए हम एक आयोडीन का टेस्ट करते हैं। आयोडीन का टेस्ट ये होता है, आयोडीन का टेस्ट वैसे बेसिकली स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो स्टार्च नहीं बनेगा, ठीक है। स्टार्च नहीं बनेगा तो आयोडीन टेस्ट शो नहीं करेगा। आयोडीन टेस्ट क्या होता है, हमें एक पोटैटो लिया, ठीक है, उसको पील किया, उसको छीला, जैसे जैसे को छीला वहाँ पे आयोडीन का सोल्यूशन डाला, ठीक है, तो पोटैटो ब्लैक हो गया। तो दिस इज आयोडीन टेस्ट। आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए। थैंक यू।